ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है नरक चतुर्दशी का त्योहार। इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी दिन मंगलवार को हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है। वह अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं तथा उनके संकटों का निवारण करते हैं। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप कुछ उपाय करते हैं तथा हनुमान जी की साधना करते हैं तो आपके जीवन के कठिन से कठिन संकट हनुमान जी की कृपा से दूर होते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा, जो कि इस वर्ष 3 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन घर की साफ सफाई के साथ साथ शरीर की साफ सफाई भी बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए आज के दिन स्नान करने से पहले उबटन का प्रयोग अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे पूरे वर्ष आपका आकर्षण बना रहता है। इसके अलावा पापों से मुक्ति के लिए नहाने के जल में थोड़ा सा काला तिल अवश्य छिड़के। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने आपको बताया और आपको शायद पहले से भी पता होगा कि नरक चतुर्दशी का एक नाम रूप चौदस भी है। इस दिन सौंदर्य को विशेष तौर पर निखारा जाता है। इस दिन न केवल घर की साफ सफाई बल्कि अपने शरीर की साफ सफाई, अपने सौंदर्य पर भी ध्यान दें। नहाने के जल में तिल तो आपको डालना ही है, उपटन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नहाने से पहले शरीर में तेल अवश्य लगाएं। इसके लिए आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से शरीर के कष्ट दूर होते हैं, शरीर में निखार और आकर्षण आता है। पूरे कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्वता बताया गया है। पूरे कार्तिक मास में भक्तजन प्रातःकाल उठते हैं, नदी, सरोवर इत्यादि में स्नान करते हैं और नदी के पास या फिर किसी देव स्थान के पास जाकर दीप दान करते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया लगाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। एक आटे का बड़ा सा चौमुख दिया बना लें। अगर आपको मिट्टी का दिया मिलता है तो आप यह भी ले सकते हैं और इसमें 4 बाती लगा दें और चारों बाती आपको जलानी है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें सरसों का तेल डाल दें। एक छोटा सा प्लेट ले लें, इस पे आप कोई भी अनाज रख दें, गेहूँ, चावल, धान, कुछ भी आप रख सकते हैं। अब इस दिए को इस प्लेट के ऊपर रखें और इस दिए में आप एक सिक्का डाल दें और जो आपके घर का मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, उसके बाहर दक्षिण दिशा की ओर इस दिया को आप लगाएं। दिया को प्रज्वलित करते वक्त आप यमदेव का स्मरण करें तथा उनसे प्रार्थना करें कि उनकी क्रूर दृष्टि कभी भी आपके परिवार पर ना पड़े तथा आपके समस्त परिवार को वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करें। इसके अलावा आज के दिन आप घर के बाहर 14 छोटे छोटे अलग से दिए लगाएं और यदि घर के आसपास कोई जलाशय है तो वहाँ भी दिया लगाएं, कोई देव स्थान है तो वहाँ भी दिया लगाएं। अगर पीपल का पेड़ है तो उस स्थान पर भी जाकर आप अवश्य दिया प्रज्वलित करें। ये सारी चीज़ें देखने में, सुनने में तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका जो फल प्राप्त होता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज के दिन हनुमान जी की विशेष विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट है, बहुत दिनों से संकटों का सामना कर रहे हैं और संकटों का, कष्टों का अंत ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक लगातार संकटें बनी हुई हैं और अपने द्वारा किए गए लाख कोशिशों के बाद भी आप इनसे बच नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। सबसे पहले तो आप एक घी का दिया प्रज्वलित कर लें। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके सामने एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद आप थोड़ा सा कामिका सिंदूर ले लें। इस सिंदूर को आप चमेली के तेल से या फिर शुद्ध देसी घी से घोल लें। अब आप थोड़ा सा रुई लें, या रुई पूजा वाली रुई होनी चाहिए, मेडिकल वाली जो रुई होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप इस रुई में सिंदूर लगाएं जो आपने घोल के रखा है और इसे हनुमान जी के बाईं पैर से शुरू करते हुए हनुमान जी के ऊपर, शरीर के ऊपर तक जाना है और चेहरे से लेकर फिर
दाईं ओर से आपको इस सिंदूर का लेप करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। ध्यान रखें कि हनुमान जी के नेत्रों में यह सिंदूर ना लगे और इस दौरान आपको लगातार जय श्री राम करते रहना है। एक बार फिर से बता देते हैं कि हनुमान जी के बाएं पैर से आपको सिंदूर का लेप करना है, यानी कि चोला चढ़ाना है और चढ़ाते चढ़ाते लगाते लगाते आपको ऊपर की ओर जाना है। ऊपर से फिर आपको दाईं ओर नीचे आना है और फिर इस तरीके से आपको समाप्त करना है। अब आप 6 चांदी का वर्क ले लें और इन्हें जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी के दोनों कंधे पर, हनुमान जी के सीने पर, दोनों पैरों पर तथा हनुमान जी के गदे पर इस वर्क को आप चिपका दें। इस दौरान आपको लगातार जय श्री राम बोलते रहना है। अब आप हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अगर चढ़ाना चाहते हैं तो वस्त्र चढ़ाएं। जय श्री राम लिखा हुआ अगर आपको कपड़ा मिलता है, आजकल बाज़ारों में बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा कपड़ा आप हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद 5 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं। एक बात बता दें कि हनुमान जी को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता, तो आप जब लड्डू चढ़ाएं तो उसमें आप तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और फिर धूप दीप दिखाएं और वहां बैठकर सबसे पहले तो आप भगवान श्री राम के नामों का कीर्तन करें थोड़ी देर। इसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा का पाठ समाप्त होने के बाद आप कर्पूर से भगवान की आरती करें और अंत में अपने जो कष्ट है वह हनुमान जी से कह सुनाएं तथा उनका निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं और हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन में बहुत बदलाव देखने को नजर आता है और धीरे धीरे बाबा की कृपा से आपको आपके हर कष्ट से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। तो यदि आप भी किसी समस्या से बहुत दिनों से परेशान हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन आप हनुमान जी के शरण में जाएं और उनसे अपनी कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। जिनका नाम ही संकट मोचन है, जिनका अवतार ही संकटों को दूर करने के लिए हुआ है, वह निश्चित तौर पर आपकी भी संकटों का निवारण करेंगे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।